सुखो बुद्धानं उपादो बुद्धं नमामि। सुखासद्धम्मदेशना धम्मं नमामि। सुखासङ्गस्य सामगी समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जय भीम। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्रं वतो पदं। सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते। मन ही मुख्य है, वे मनोमय है। जब आदमी मलिन मन से बोलता व कार्य करता है तब दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे। भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का आज हम खंड 4 महजब धर्म और धम्म पहला भाग ये जान लेंगे। मजहब क्या है? मजहब एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं। यह शब्द तो एक है किंतु इसके अर्थ अनेक है। इसका कारण यह है कि मजहब बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में हर उस मान्यता विशेष को मजहब ही कहते रहे हैं। निसंदेह हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भी भिन्न रही है, अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न रही है। मजहब की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही है, यह हर समय बदलती चली आई है। एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदमी की समझ से सर्वथा परे ही बातें थी। उन सब पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोना टोटका किया जाता था जादू कहलाता था। उस समय मजहब और जादू एक ही चीज़ के दो नाम थे। तब मजहब के विकास में द्वारा दूसरा समय आया। इस समय मजहब का मतलब था आदमी के विश्वास, धार्मिक कर्म कांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और बलियां वाले हिंसक यज्ञ। लेकिन मजहब का यह स्वरूप व्युत्पन्न है। मजहब का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष अलौकिक है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती है और जो आदमी की समझ से परे की बात थी। अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा। आरंभ में यह शक्ति शैतान का ही रूप थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह शिव रूप भी हो सकती है। तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड और यज्ञ याग शिव स्वरूप शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोधरूप शक्ति को संतुष्ट रखने के लिए भी आवश्यक थे। आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या दुनिया का बनाने वाला कहलाई। तब मजहब की मान्यता ने तीसरी शक्ति ग्रहण की। जब यह माना जाने लगा कि यह एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है, इसके बाद मजहब की मान्यता में
यह एक बात भी शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है, वह आत्मा नित्य है और आदमी जो कुछ भी भला बुरा काम करता है उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। यही थोड़े में मजहब की मान्यता के विश्वास का इतिहास है। अब मजहब का यही अर्थ हो गया है और अब मजहब से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। धर्म मजहब से कैसे भिन्न है? भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह मजहब धर्म से सर्वथा भिन्न है। यूं जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके समांतर है, जिसे यूरोप के देववादी ईश्वरवादी रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए कुछ यूरोपीय देववादी ईश्वरवादी लोग भगवान बुद्ध के धम्म को मजहब स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम इसके लिए कोई अफसोस नहीं है, नुकसान उन्हीं का है। इससे बुद्ध धम्म की कोई हानि नहीं, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती है। इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताए कि धम्म क्या है और फिर यह दिखाए कि यह मजहब या रिलीजन धर्म से कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि मजहब या रिलीजन व्यक्तिगत चीज़ है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसके सर्वथा विरुद्ध धम्म एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसके सर्वथा विरुद्ध धम्म एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से आवश्यक रूप से सामाजिक है। धम्म का मतलब है सदाचरण, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला ही हो तो उसे किसी धम्म की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हो तो वे चाहे और न चाहे उन्हें धम्म के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, बिना धम्म के समाज का काम चल ही नहीं सकता। समाज को तीन बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए धम्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धम्म अनुशासन नहीं करता तो वह धम्म ही नहीं है। इसका मतलब है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। दूसरे समाज पुलिस को अर्थात डिटेक्टर को अनुशासन के लिए चुन सकता है। तीसरे समाज धम्म और मैजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धम्म का पालन करे उतने अंश में धम्म, और जहाँ धम्म का पालन न करे वहाँ मैजिस्ट्रेट। न अराजकता में स्वतंत्र है और न तानाशाही हुकुमशाही राज्य में स्वतंत्रता है। केवल तीसरी अवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धम्म अनिवार्य है। धम्म क्या है? धम्म की अनिवार्य आवश्यकता क्या है? भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म के दो प्रधान तत्व है, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म के दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि मिथ्या विश्वास के लिए कहीं कोई गुंजाइश बची रही।
करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का मतलब है दया, प्रेम, मैत्री। इसके बिना न समाज जीवित रह सकता है और न समाज की उन्नति हो सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म को दूसरा स्तंभ बनाया। भगवान बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है। मजहब या रिलीजन की परिभाषा से यह इतनी भिन्न है, कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है। यह भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक, किसी से उधार नहीं ली गई, कितनी सच्ची। प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक सम्मिश्रण ही तथागत का धम्म है। मजहब अथवा रिलीजन और धम्म में इतना अंतर है। मजहब का उद्देश्य और धम्म का उद्देश्य। मजहब या रिलीजन धर्म का उद्देश्य क्या है? धम्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे दोनों एक ही समान है और एक ही है, अथवा वे दोनों दो है और भिन्न भिन्न है? इन प्रश्नों का उत्तर दो सूत्रों में है। एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुनक्त की बातचीत का उल्लेख है, और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोटुपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन है। तथागत एक बार मलों के नगर अनुपीय में विहार रहे थे। उस समय पूर्वांग में तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र और चीवर ग्रहण किया और अनुप्रिय नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए, इसलिए वह भगव परिव्राजक के आश्रम पर चले गए। उन्हें आता देखकर भगव परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत वहाँ विराजमान हुए। भगव परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भगव परिव्राजक ने भगवान बुद्ध को कहा, कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए, हे श्रमण गौतम, सुनक्त लिच्छवी मेरे पास आया था, कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा वैसा ठीक है? भगव, यह ऐसा ही है जैसे सुनक्त लिच्छवी ने कहा। इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए, सुनक्त लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूँ। अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूँगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनक्त, क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि हे सुनक्त, तू आ मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह? भगवान, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा तूने भी मुझे कभी कहा था कि मैं तथागत का अपना गुरु स्वीकार करता हूँ? भगवान, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा, जब न मैंने ही मुझे कहा और तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है? क्या तू त्यागने की बात कर रहा है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है? सुनक्त बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे कोई प्रत्याहार्य चमत्कार नहीं दिखाते। हे सुनक्त, क्या मैंने कभी तुझे यह कहा था कि सुनक्त, तू आकर मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रत्याहार्य दिखाऊंगा? भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा सुनक्त, तूने ही मुझे कभी कहा था कि भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदिमों की शक्ति से परे कोई प्रत्याहार्य दिखाएंगे? भगवान, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुनक्त,
तू क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाए और दिखाई न दिखाई जाए, क्या मेरे धम्म की यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। भगवान, चाहे प्रातिहार्य दिखाए जाए और चाहे न दिखाए जाए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनक्त, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई प्रातिहार्य दिखाई जाए अथवा न दिखाई जाए, तो मेरे लिए ही प्रातिहार्य प्रदर्शन का क्या मूल्य है। हे मूर्ख, अब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही कितना कसूर है। लेकिन भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते। अच्छा तो सुनुक्त, मैंने तुझे कब कहा था कि आज सुनुक्त तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा। भगवान, आपने नहीं कहा था, अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता देंगे। भगवान, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है। सुनुक्त, तू क्या सोचा है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं और चाहे न बताऊं, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है, जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताए और चाहे न बताए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनुक्त, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं है, चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताए जाए और चाहे न बताए जाए, तो मेरे लिए ही इसका क्या मूल्य है कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए। इससे यह प्रकट होता है कि मजहब या रिलीजन को तो सृष्टि के आरंभ से सरोकार है, धम्म का एकदम नहीं। मजहब अथवा रिलीजन, धर्म और धम्म में जो दूसरे फर्क है वे उस चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान बुद्ध और पोटुपाद के बीच हुई थी। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। उस समय पोटुपाद परिव्राजक मल्लिका के महाप्रसाद में ठहरा हुआ था। उसका उद्देश्य दार्शनिक चर्चा करना था। उसके साथ बहुत से अनुयायी परिव्राजक थे। कोई 300। भगवान बुद्ध और पोटपाद के बीच बातचीत हुई। पोटपाद ने पूछा, भगवान, यदि यह ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बात बता दे कि क्या यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और अन्य मत असत्य है। तथागत बोले, पोटपाद, मैंने यह कब कहा है कि यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और अन्य मत असत्य है। मैंने इस विषय में कभी अपना मत व्यक्त ही नहीं किया है। तब इसी तरह से पोटपाद ने सभी प्रश्नों को क्रम से पूछा। क्या संसार अनंत नहीं है? क्या संसार असीम है? क्या संसार असीम है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? क्या वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं? और इस प्रकार के हर प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया, पोटपाद, इस विषय में भी मैंने अपना मत कभी व्यक्त नहीं किया। लेकिन तथागत ने इन विषयों में अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कुछ लाभ नहीं, उनका धम्म से कुछ भी संबंध नहीं। इनसे आदमी को
अपना आचरण सुधारने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती, इनसे विराग नहीं बढ़ता, इनसे राग द्वेष से मुक्ति लाभ नहीं होती, इनसे प्रज्ञा का लाभ नहीं होता और न ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तो तथागत ने किन विषयों का व्याख्यान किया है? मैंने बताया है कि दुख क्या है, मैंने बताया है कि दुख का समुदय मूल कारण क्या है, मैंने बताया है कि दुख का निरोध क्या है, मैंने बताया है कि दुख के निरोध अंत का मार्ग क्या है। और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया है? क्योंकि ये पटुपद इनसे लोगों को लाभ है, इनका धम्म से संबंध है, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है, इनसे विराग बढ़ता है, इनसे राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, इनसे लोगों को शक्ति मिलती है, निर्वाण की इनसे समत्व होता है और इनसे विद्या प्राप्त होती है, इनसे प्रजा का लाभ होता है और ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए हे फुटपाथ, मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। इस संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि मजहब और रिलीजन के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय है और धम्म के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय है। दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। धम्म का उद्देश्य है संसार का पुनर्निर्माण करना है। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं हेतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परिमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच्यपंपि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचन होतु मे जय मंगलम् नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचन होतु मे जय मंगलम् नति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचन होतु मे जय मंगलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.